हेलो दोस्तों, जैसा कि अभी बिहार जीविका का एग्ज़ाम चला और 27 नवंबर 2025 को जो थर्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ एरिया कोऑर्डिनेटर का, क्योंकि आप लोग को भी मालूम होगा 27 से जो है ना एरिया कोऑर्डिनेटर वालों का एग्ज़ाम शुरू हो चुका है। तो हालांकि अगर मैं बातचीत करूं तो उसका एनालिसिस करने वाले और रियल क्वेश्चन 100% ओरिजिनल क्वेश्चन के साथ मैं उपस्थित हो चुका हूँ। और आज के सेशन में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया 27 नवंबर को थर्ड शिफ्ट में, चाहे वो जीके क्वेश्चन हो, चाहे कंप्यूटर का हो, सब्जेक्ट नॉलेज हो, चाहे मैथ या रीजनिंग हो, ओरिजिनल क्वेश्चन के साथ आपको एनालिसिस करवाने वाले हैं। तो आप लोग इस सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा और हाँ, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो इसी के साथ जो है क्लास की स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया था कांग्रेस का जो है ना 1906 का अधिवेशन कहाँ हुआ था। देखिए अब पैटर्न बहुत बदल चुका है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पैटर्न कैसे बदला है और कैसे कहाँ किया गया। साथ ही जो कमेटी कोऑर्डिनेटर वाले हैं, जो कमेटी कोऑर्डिनेटर का एग्जाम देने वाले हैं, वो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी पैटर्न के आधारित पे आप लोग में भी एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पूछा गया था कांग्रेस का 1906 का अधिवेशन कहाँ हुआ था। इसका राइट आंसर है कोलकाता में। अगर बाजी की दादा भाई नौरोजी ने 1906 में कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता की, जिसमें स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम का समर्थन का प्रस्ताव पारित किया गया था। वहीं अगर बातचीत किया जाएगा 1907 का कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, सूरत में, जिसमें पहली बार कांग्रेस के बीच में फूट पड़ा था। और बातचीत किया जाए रास बिहारी घोष ने इसकी अध्यक्षता किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि महात्मा गांधी ने किस स्थान पर करो या मरो का नारा दिया था। ऑप्शन में था कि मुंबई का ग्वालियर टैंक, साबरमती और इस टाइप का जो है ना कुछ ऑप्शन था, 4 ऑप्शन था। तो अगर बातचीत करेंगे तो महात्मा गांधी ने मुंबई की ग्वालियर टैंक मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था। और यह नारा 8 अगस्त 1942 को उनके ऐतिहासिक भाषण में दिया गया था। इस बात को याद कर लीजिए। देखिए जिनका एग्जाम हो चुका अपना अपना आंसर मिला ले, और जिनका एग्जाम नहीं हुआ है वो देख ले, पैटर्न को समझे कि इस टाइप का क्वेश्चन, यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कौन कौन सा पैटर्न से क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप इसको देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था मॉडर्न हिस्ट्री से, ज्योतिबा राय फुले ने महाराष्ट्र के पुणे में सत्यशोधक समाज की स्थापना कब किया था। ठीक है, ज्योतिबा राय फुले ने महाराष्ट्र के पुणे में सत्यशोधक समाज की स्थापना कब किया था, यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर है 24 सितंबर 1873। हालांकि ऑप्शन में आपका डेट नहीं था, यानी कि ईस्वी दिया होता तो 1873 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन हाँ, जो भी इस चैनल पे पहली बार आए हैं, आप अभी मोरिया सर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से एकदम रियल क्वेश्चन के साथ जो है एनालिसिस करवाने वाले। जब तक आपका जीविका का एग्जाम चलते रहेगा तब तक ओरिजिनल क्वेश्चन के साथ एनालिसिस करवाऊंगा, और साथ ही साथ पैटर्न जब बदल रहा है, जब अपडेट हो रहा है, सब कुछ मैं बताने का प्रयास करूंगा। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और हाँ, जो मुझे पहले से जानते हैं वो अपने सभी ग्रुप में सभी दोस्तों को जरूर शेयर कर दे, ताकि सभी को पता चल सके कि अभी मोरिया सर के चैनल पे जो है ना क्वेश्चन का डिस्कशन करवाया जाता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए अगर बातचीत किया जाए जीके से जो क्वेश्चन आ रहा है, टोटल जीके से 17 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और 17 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से, जो मैंने तीनों क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री का करवा रखा है। अब इसके बाद बातचीत करेंगे तो उसके बाद जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 2 क्वेश्चन रहेगा, और 1 से 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन अगर बातचीत किया जाएगा तो स्टैटिस्टिक्स जीके से पूछा गया था। यानी कि टोटल 3 मॉडर्न हिस्ट्री, 2 स्टैटिस्टिक्स, 1 जो है स्टैटिस्टिक्स से, यानी कि कितना हो गया 3 2 5 1 6 क्वेश्चन छोड़ करके 17 में 6 क्वेश्चन छोड़ के बाद बाकी जो 11 क्वेश्चन बचा था, 11 के 11 क्वेश्चन जो है ना करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया था। यानी कि पैटर्न अब बदल चुका है। जो आपका सिलेबस में दिया गया था स्टैटिस्टिक्स जीके, उसको तो आप भूल ही जाइए। स्टैटिस्टिक्स जीके से क्वेश्चन तो आ ही नहीं रहा है। क्वेश्चन आ रहा है करंट अफेयर से। 11 से 12 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर आ रहा है। 2025 से करंट अफेयर आ रहा है, इससे पिछले वाला नहीं आता है। 2025 से करंट अफेयर आ रहा है, इसलिए आप लोग करंट अफेयर पढ़ के जरूर जाइएगा। यही तो सीक्रेट पॉइंट होता है, यहीं से तो पैटर्न चेंज हुआ है। जो करंट अफेयर नहीं पढ़ेगा, मैं लिख के दावे के साथ कहता हूँ, आप पछता कर आइएगा। इसलिए करंट अफेयर जरूर पढ़ के जाइएगा। और करंट अफेयर कहाँ से पढ़ना है, तो इसी चैनल के माध्यम से मैंने 2 वीडियो अपलोड कर चुका करंट अफेयर का। और आप लोग को कमेंट कीजिएगा तो डेली करंट अफेयर का एक सेशन लेकर आएंगे, जिसमें करंट अफेयर करवाया जाएगा। और जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, सारा क्वेश्चन बेस्ड जो करंट अफेयर करवा देंगे, ताकि एग्जाम में सहूलियत हो सके। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए करंट अफेयर का, खुद आप देख के अनुमान लगाइए कितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये तो स्टैटिस्टिक्स से था कि एशियाई खेल में सर्वप्रथम स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है, तो कौन हो जाएगा, कमलजीत संधू। क्या हो जाएगा, कमलजीत संधू हो जाएगा। ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये भी दिया गया था 1970 के बैंकॉक एशियाई खेलों में 400 मीटर दौड़ में 57.3 सेकंड के समय स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स का प्रारंभ कब किया गया था। देखिए हालांकि ये क्वेश्चन सेम यही था, ठीक है, आंसर भी इसका यही
नहीं होगा, लेकिन क्वेश्चन को घुमा करके लंबा चौड़ा किया गया था। पुरुषों के लिए जो है पैराग्राम्स की शुरुआत जो है ना सबसे पहली बार यानी कि प्रारंभ कब किया गया, इस टाइप का लंबा चौड़ा करके क्वेश्चन दिया गया था। तो क्वेश्चन यही था, खेलो इंडिया पैराग्राम्स का प्रारंभ कब किया गया था, इसकी शुरुआत दिसंबर 2023 में किया गया था। ठीक है, ये 2023 के करंट अफेयर क्वेश्चन पूछा था। एक क्वेश्चन था कि 2027 के राष्ट्रीय खेल की मेजबानी किस राज्य को IOA ध्वज सौंपा गया, सेम टू सेम यही क्वेश्चन था। तो 2027 के राष्ट्रीय खेल की मेजबानी मेघालय को, किसे, मेघालय के IOA ध्वज को सौंपा गया था। तो मेघालय इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि शायद मेरे ख्याल से ऑप्शन ए में मेघालय था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार के राजगीर में आयोजित पुरुष एशिया कप में भारत ने किसे चौथी बार हराकर जीता। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाए, दक्षिण कोरिया। हालांकि ऑप्शन में आपका कोरिया गणराज्य दिया हुआ था, शायद इस टाइप का कोरिया गणराज्य था। तो कोरिया गणराज्य राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिण कोरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप खुद देखिए कि करंट अफेयर कहाँ कहाँ से पूछा जा रहा है, समझ में ही नहीं है कि करंट अफेयर आ कहाँ से रहा है। इसलिए आप सिलेक्टिव चीज़ को पढ़ के जाइएगा तो ही करंट अफेयर से क्वेश्चन आप बना पाइएगा। अब क्वेश्चन कहता है कि एक क्वेश्चन था कि भारत द्वारा निर्मित मेक इन इंडिया राइफल लड़ाकू, अभी इधर राइफल का थोड़ा सा चर्चा में रहा था, तो मेक इन इंडिया राइफल लड़ाकू का अनुमानित मूल्य कितना है। तो इनका अनुमानित मूल्य जो है वो 2 लाख करोड़ से अधिक है। कितना है, 2 लाख करोड़ से अधिक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एना लेना बियर बुक का संबंध किस देश से। हालांकि इतना छोटा क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन देखिए घुमा के कैसे पूछा गया था। क्वेश्चन पूछा गया था कि जर्मनी की विदेश मंत्री के रूप में कार्य किया और हाल ही में उन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया एनालेन बेयरबोक का संबंध किस देश से। सोचिए, इतना घुमा के पूछा गया, यहाँ से क्वेश्चन शुरू किया और इस टाइप का एकदम से घुमा के संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में एनालेना बेयरबोक का संबंध किस देश से, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका जो है ना जर्मनी से, कौन सा देश है, जर्मनी से इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हालांकि देखिए उतना आसान क्वेश्चन नहीं आ रहा करंट अफेयर का, जो आपको लग रहा है बउआ वाला क्वेश्चन पूछता है, बउआ वाला क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। अगर आप लोग एनालिसिस देख रहे हैं दूसरे चैनल का, तो पहली बात बता दें कि दूसरे चैनल वाले गलत एनालिसिस करवाते हैं। ठीक है, उनको पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ रहा, क्या क्वेश्चन आ रहा, कुछ भी पता नहीं, अपने मन से कुछ एकदम करवाते हैं। आपको लगता है कि बउआ वाला क्वेश्चन आता है, नहीं, करंट अफेयर का जितना भी क्वेश्चन आ रहा है टोटल एकदम से जो है ना एकदम हाई लेवल क्वेश्चन आ रहा है और पता नहीं चले कहाँ से आ रहा है। इसलिए आपको करंट अफेयर बढ़िया तरीके से पढ़ के जाना पड़ेगा। अब कैसे सर, आप तो छोटा छोटा क्वेश्चन लिखें, देखिए अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम देके आता है तो उसको डायरेक्ट वे में क्वेश्चन याद नहीं के बराबर रहता, लेकिन आज जो स्टूडेंट मुझे भेजा है उन्होंने हाथ पे लिख के लाया था। ठीक है, और भी कुछ क्वेश्चन वो अपने याद करके आया था। तो जो क्वेश्चन उसको याद रहता है तो वो एकदम से बड़ा लैंग्वेज में याद नहीं रहता, उसको छोटा लैंग्वेज में याद रहता। ठीक है, तो वहाँ जो क्वेश्चन आएगा तो बड़ा बड़ा लैंग्वेज में क्वेश्चन आ रहा करंट का, तो इसलिए करंट को जरूर पढ़ के जाए। जैसे एक क्वेश्चन था विशाल टीके का संबंध किस खेल से, तो इतना छोटा क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन देखिए कैसा पूछा गया था। अब इधर देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कि 400 मीटर यानी कि 2025 में पुरुषों की 400 मीटर दौड़ में 45.12 सेकेंड का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड विशाल टीके का संबंध किस खेल से, नया राष्ट्रीय का रिकॉर्ड बनाया विशाल टीके ने, उसका संबंध किस खेल से, ऐसे टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। अब समझ में आ रहा है, तो कौन सा हो जाए, एथलीट्स खेल हो जाए, एथलीट हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से पूछा गया था। या फिर जो है ना आप ये देख लीजिए 400 मीटर का दौड़ 45.12 सेकंड में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था, इस बात को एकदम से आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, वो एक धावक थे यानी कि एथलेटिक्स थे। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा गया था 2025-26 में कितने डे केयर सेंटर खोले जाएंगे। तो देखिए 200 डे केयर सेंटर खोले जाए, वहाँ पे ऑप्शन में था कि 0 से लेके 50, 50 से 100, 100 से 200, 200 ऐसे करके था। ठीक है, तो क्या जो 200 डे केयर कैंसर केंद्र खोले जाएंगे, इसको याद कर लीजिएगा। अब यहाँ तक तो जो है ये सब क्वेश्चन कहाँ से था, ये सब जीके क्वेश्चन मैं आपको बताया। ठीक है, और भी जीके क्वेश्चन था जो कि बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन था, जो कि आपको पता भी नहीं चलता, उतना आपको याद ही नहीं रह पाता। इसलिए स्टूडेंट सबको जो है ना स्टैटिक्स यानी कि करंट का जो है ना लंबा चौड़ा जो क्वेश्चन था वो याद नहीं था, तो वो सेंड नहीं कर पाया। लेकिन उन्होंने बताया कि सर बहुत लंबा लंबा क्वेश्चन था, करंट का था, पता नहीं चल रहा था कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। इसलिए टोटल 17 क्वेश्चन, देखिए जीके से 17 क्वेश्चन रहता, उसमें मैंने 11 क्वेश्चन करवा दिया। 6 क्वेश्चन बहुत लंबा था, यही कारण से जो उनको याद नहीं रह पाया। ठीक है, तो बस इतना जान लीजिए, जो 6 क्वेश्चन था वो हार्ड क्वेश्चन था। ठीक है, अब आते हैं कंप्यूटर क्वेश्चन, देखते हैं कंप्यूटर में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। कंप्यूटर में एक पूछा गया था VoIP का पूर्ण रूप क्या होता है, तो इसका होता है वॉइस ओवर इंटरनल प्रोटोकॉल। क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल इसका होता है। एक क्वेश्चन था कंप्यूटर से कि CPU के क्लाउड स्पीड का मात्रा क्या होता है, तो CPU की स्पीड का जो है ना गीगा हर्ट्ज में यानी कि गीगा हर्ट्ज में इसको मापा जाता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर आपको ये
क्लास, अगर ये सेशन आपको अच्छा लग रहा है कि मैंने आप लोग के लिए मेहनत कर रहा हूँ, क्वेश्चन को इकट्ठा करके साथ ही क्वेश्चन को टाइप करके उसका एनालिसिस रियल क्वेश्चन के साथ ओरिजिनल एकदम सही सही आंसर के साथ एनालिसिस करवा रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है कि मैं आप लोग के लिए मेहनत कर रहा हूँ तो कृपया करके आप इस को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही अपने सभी दोस्तों को इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उसे पैटर्न का पता चल सके। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो एक क्वेश्चन था कि MS वर्ड 2016 था, बाद के ओपन ऑप्शन, अब इधर क्या था उतना जो है ना याद नहीं था, लेकिन स्टूडेंट ने बोला कि सर ओपन ऑप्शन जो है ना किस टैब में, ये बात पूछा गया। तो ओपन ऑप्शन किस टैब में, ऑप्शन में था व्यू, रिव्यू, फाइल, इन्वर्ट, इस टाइप का था। तो अब देख लीजिए कौन में जो है ना ओपन ऑप्शन आता है, MS वर्ड से संबंधित था। अब उसके बाद एक क्वेश्चन था कि टेक्स्ट ऑफ करके कुछ था, टेक्स्ट ऑफ करके जो है ना कुछ ऐसा पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में कौन आउटपुट डिवाइस है, जिसमें ऑप्शन सी में था प्रिंटर। तो प्रिंटर आपका राइट आंसर होता है आउटपुट डिवाइस में। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अभी मोरिया सर चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए ये सब था कंप्यूटर से क्वेश्चन, और कंप्यूटर से उतना ज़्यादा क्वेश्चन याद नहीं था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि उन्होंने बताया कि कंप्यूटर से जो क्वेश्चन था ज़्यादा डीप में नहीं था। अगर आप थोड़ा बहुत भी बढ़िया तरीके से पढ़ के गए होंगे, अगर आप कंप्यूटर में लगभग, अगर मेरा बातचीत किया जाए, अगर बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आप करके गए हैं या थोड़ा बहुत पढ़ के गए हैं, तो 10 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछा गया था। 10 में से अगर बातचीत किया जाए तो 6 से 7 क्वेश्चन आराम से बना सकते, कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन कंप्यूटर से नहीं था। 6 से 7 क्वेश्चन बनाने वाला था, बाद बाकी जो है 3 से 4 क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड था, यानी कि डीपली था। ठीक है, अब आते हैं कि मैथ में सर कौन कौन सा क्वेश्चन था। देखिए मैथ में डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा। ठीक है, मैथ में टॉपिक रिपीट होता है कि जिस टॉपिक से अभी क्वेश्चन पूछा जा रहा है आगे भी उसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे अगर मैं बातचीत करूं कि मैथ में जो है ना CP SP से 2 क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से, कौन सा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से 2 क्वेश्चन पूछा गया था कि इतना में खरीदा इतना में बेचा, उसको क्या बेनिफिट मिला, इस टाइप का पूछा गया था। हालांकि इतना आसान क्वेश्चन भी नहीं था, मॉडरेट क्वेश्चन था, लेकिन आप बना सकते, अगर आप क्रय मूल्य विक्रय मूल्य थोड़ा बहुत पढ़े हैं तो आप बना सकते थे। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट से काफ़ी आसान क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन पूछा गया था सिंपल इंटरेस्ट से जो कि काफ़ी आसान था कि मतलब कुछ % दर पे 2 वर्षों के लिए जो है ना 41,000 रुपयों का वार्षिक जो है ना क्या ब्याज होगा, इस टाइप का था। एकदम आसान क्वेश्चन था, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100 पे निकाल सकते थे। उसके बाद जो है एक एवरेज से क्वेश्चन पूछा गया था कि एक में जो है ना 40 स्टूडेंट है, उसमें 15 स्टूडेंट का एवरेज इतना है, 163 है। फिर उसके बाद पूछा गया था कि 35 स्टूडेंट, यानी कि शेष स्टूडेंट का एवरेज इतना है, तो टोटल का कितना होगा, इस टाइप का पूछा गया था। एवरेज से एक क्वेश्चन था। उसका DI से तीन क्वेश्चन था, यानी कि चार्ट से देखिए आपको चार्ट वाला क्वेश्चन बनाना आना चाहिए। काफ़ी आसान क्वेश्चन आता है, लेकिन थोड़ा बहुत अगर आप पहले से वीडियो देख के गए हैं, थोड़ा बहुत पहले से समझ के गए हैं, तो आप एकदम से बना सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि DI का जो है ना 3 क्वेश्चन पूछा गया था जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट था, और सबसे आसान क्वेश्चन भी जो है ना DI का था। पार्ट में यानी कि चार्ट था, उसे देख देख के आपको बनाना होता था। आप उसका एक बार देख के जाइएगा, जिसका भी एग्जाम नहीं हुआ देख के जरूर जाइएगा। उसके परसेंटेज से एक क्वेश्चन था कि जैसे कि किसी गाँव का जनसंख्या इतना है, ठीक है, तो यानी कि वो 25% की दर से प्रत्येक वर्ष बढ़ता है, तो 3 वर्ष पूर्व और 2 वर्ष पूर्व में अंतर क्या है, ये एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो परसेंटेज से क्वेश्चन था, मॉडरेट था, आप बना सकते थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। रेस से एक जो है ना रेस से क्वेश्चन था, एक वृत्तीय जो है ना 1500 मीटर का जो है ना एक वृत्तीय परिधि है, और ये जो है ना 50 सेकंड में पूरा चक्कर लगा लेता है, और एक दूसरा व्यक्ति जो है 150 सेकंड में पूरा चक्कर लगा लेता है। तो दोनों एक दूसरे के विपरीत जब चक्कर लगता है तो कितने बार जो है ना एक दूसरे से मिलेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया था रेस से। तो रेस का एक बार थोड़ा बहुत देख लीजिए। उसके बाद रेशियो, उसके बाद अगर बातचीत किया जाए तो रेशियो से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि रेशियो से जो है ना ऐसे करके कुछ रेशियो दिया गया था जिसमें 2x + y का मान निकालना था, मतलब x और y का मान निकालना था। तो आप निकाल सकते थे, आसान क्वेश्चन था रेशियो का, आप बना सकते थे, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टोटल जो है ना मैथ में 12 क्वेश्चन पूछा गया था, और 1-2 कहीं से क्वेश्चन पूछा गया था। अगर ओवरऑल मैथ के बारे में अगर मेरा रिव्यू अगर मानिएगा तो मैथ में ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आ रहा है। सिर्फ अगर बातचीत करें 12 में से अगर थोड़ा बहुत भी मैथ जानते होंगे तो आप 10 क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। तो इसलिए हाँ, जिसको मैथ समझ में नहीं आ रही है, हालांकि मैं अपने चैनल पर आज तक मैंने मैथ पढ़ाया भी नहीं हूँ, यानी कि और अपने चैनल पे कभी नहीं पढ़ाया हूँ। अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा कि सर ये सब टॉपिक पे जो आप मैथ जरूर करवा दीजिए, ये सब टॉपिक में मैथ का सवाल सर आप करवा दीजिए, अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मैथ का सवाल करवा देंगे। छोटा छोटा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य थोड़ा समझा देंगे, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला वगैरह समझा देंगे। तो यानी कि जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया वो सब करवा देंगे, लेकिन आप लोग कमेंट कीजिएगा तब।
अब उसके बाद आते हैं रीजनिंग का पोर्शन देखते हैं, रीजनिंग से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आया था। देखिए रीजनिंग से टोटल 11 क्वेश्चन पूछा गया था। कितना? 11 क्वेश्चन रीजनिंग से आया था, जिसमें कोडिंग डिकोडिंग से 4 क्वेश्चन, कितना? 3 से 4 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से ही आया था। यानी कोडिंग डिकोडिंग से अगर बातचीत किया जाए तो 4 क्वेश्चन था। कितना? 4 क्वेश्चन, जिसमें एक क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हार्ड था, बाद में क्वेश्चन ठीक ठाक था, मतलब आप बना सकते थे। उसके बाद सीरीज से 2 क्वेश्चन था कि ऐसे करके जो है ना दिया हुआ था, उसके आगे क्या होगा, फिर कोई संख्या दिया हुआ था, उसके आगे क्या था, तो एक था वर्गमूल करके, यानी कि आपका वर्क करके निकालना था, इस टाइप का था। और अल्फ़ाबेट से एक से 2 क्वेश्चन पूछा गया था। रैंकिंग से एक क्वेश्चन था कि यानी कि 7 व्यक्ति है, यानी पंक्ति में बैठा हुआ, उसको सजाना होता। एक फिगर से क्वेश्चन था कि ऐसे करके जो है फिगर बना हुआ था, ये एकदम से डीप था, और ऐसे करके जो है ना फिगर था, ठीक है। तो अब बताया गया था कि आगे फिगर कैसे जो है ना कहाँ बैठेगा, इस टाइप का था। एक मैथमेटिकल ऑपरेशन से था कि अगर प्लस को माइनस कर दिया जाए, गुना को भागा कर दिया जाए, तो फिर क्या होगा, एक क्वेश्चन वहाँ से। और डिक्शनरी से एक क्वेश्चन था कि कौन सा शब्द पहले आएगा, फिर उसके बाद कौन सा आएगा, फिर उसके बाद कौन सा आएगा, ऐसा क्वेश्चन था। अगर ओवरऑल बातचीत किया जाएगा तो सबसे आसान पोर्शन, यानी कि सबसे अगर आसान क्वेश्चन आ रहा है तो रीजनिंग में क्वेश्चन आ रहा है। रीजनिंग से 11 क्वेश्चन आ रहा है, और मेरा मानेगा अगर आप थोड़ा बहुत भी रीजनिंग पढ़ेंगे तो आप 10 क्वेश्चन सही करके आ जाए, कहीं कोई रोकने वाला नहीं है। अगर आप कमेंट कीजिएगा तो एक ही क्लास करवाएंगे, एक वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें पूरा रीजनिंग का जो है ना पूरा रीजनिंग पढ़ा देंगे। और यानी कि अगर आप उतना रीजनिंग देख के चल जाइएगा, जो अभी तक नहीं भी पढ़ेंगे कहीं भी, तो लगभग 11 में से 9 से 10 क्वेश्चन आप बना के चल आइएगा। लेकिन आप लोग को कमेंट करना पड़ेगा कि आप कौन सा पोर्शन पे वीडियो चाहते हैं। अब उसके बाद जो है ना आ जाते हैं सब्जेक्ट नॉलेज। सब्जेक्ट नॉलेज से कितना? 20 क्वेश्चन। सब्जेक्ट नॉलेज का बातचीत किया जाएगा तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट नॉलेज होता है, जिससे 20 क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखिए 20 क्वेश्चन में जो है ना, देखिए इससे पहले ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का एग्जाम चल रहा था, उसके सिलेबस में योजना नहीं था, ज़्यादा योजना नहीं था। उसके सिलेबस में दीनदयाल उपाध्याय योजना था, और जो है ना एक थोड़ा बहुत मनरेगा योजना था, ठीक है। इसलिए उसके सिलेबस में योजना से क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा था, लेकिन एरिया कोटा में योजना से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। और मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ कि कमेटी कोऑर्डिनेटर का जो एग्जाम होगा ना, उसमें भी योजना से अच्छा खासा क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। इसलिए आप लोग से हम्बल मेरा रिक्वेस्ट है, आप योजना पढ़ के जरूर जाइएगा। अगर कमेंट कीजिएगा तो पूरा योजना एक ही सेशन में पूरा योजना मैं करवा दूंगा, लेकिन हाँ आपको कमेंट करना पड़ेगा, सर योजना करवा दीजिए, योजना संबंधित क्वेश्चन करवा दीजिए, ताकि जहाँ से क्वेश्चन आ रहा है वो करवा दीजिए, तो मैं करवा दूंगा, ठीक है। जो टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए कमेंट कीजिएगा, वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। क्योंकि मेरा लक्ष्य है कि आप रिजल्ट लेकर आइए, तो बस कमेंट में बता दीजिएगा सर आप ही की बदौलत रिजल्ट हुआ है, बस यही मेरा खुशी है। अब यहाँ पे आइए, देखिए एक क्वेश्चन था कि बिहार योजना से 2 क्वेश्चन था। बिहार योजना से 2 क्वेश्चन, जैसे कि बिहार मुख्यमंत्री द्वारा उद्यमी योजना जो लाया गया था, वो कौन सा मंत्रालय के द्वारा लाया था, ठीक है। इस टाइप का, यानी कि बिहार योजना से 2 क्वेश्चन पूछा गया था। और उसके बाद जो है अटल पेंशन योजना से 2 क्वेश्चन था, अटल पेंशन योजना के बारे में था। अब देखिए डायरेक्ट वे में क्वेश्चन जानने से कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि आप में उतना सब्जेक्ट नॉलेज का जो क्वेश्चन रहता है उसका ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि आप आंसर क्या टिक करते हैं, ठीक है। तो उस टाइप का बस आप ये जान लीजिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, कितना क्वेश्चन आ रहा है, आप उसको पढ़ के चल जाए। अटल पेंशन योजना से 2 क्वेश्चन था, जन आरोग्य योजना से 1 क्वेश्चन था, और देखिए दीनदयाल अंत्योदय योजना से भी 2 क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। हाँ, उसके बाद एक प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी से क्वेश्चन था, और एक था प्रधानमंत्री आवास योजना से क्वेश्चन था। मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था, तो पक्के घर का निर्माण करवाना इसका मुख्य लक्ष्य होता है, ये तो सबको मालूम है, ठीक है। एक शहरी के बारे में थोड़ा बहुत पूछा गया था, कौन सा मंत्रालय के द्वारा जो है ना ये किया जाता है। 2 क्वेश्चन अन्य योजना से था, मतलब और भी कुछ योजना से 2 क्वेश्चन पूछा गया था। तो टोटल आप देखिए योजना से कितना क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन, 2 4 1 5, 5 2 7, 7 1 8, 8 1 9, और 9 2 11। आप सोचिए कि 20 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन योजना से था, तो आप बताइए कि योजना कितना इंपॉर्टेंट है। इसलिए देखिए अब जो अभी तक सुनते आ रहे योजना से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, अब उसको भूल जाए, क्योंकि वो ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का एग्जाम चल रहा था, ये आपका एरिया कोऑर्डिनेटर का एग्जाम चल रहा था। एरिया कोऑर्डिनेटर और कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का सिलेबस सेम है, इसलिए एरिया कोऑर्डिनेटर और कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का एग्जाम में योजना से क्वेश्चन अच्छा खासा आ रहा है। 9 से 10 क्वेश्चन योजना से आ रहा है, यानी कि बोला जाए तो कम से कम 9 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आज के एग्जाम में पूछा गया था। तो आप अपना आप मान लीजिए कम से कम 9 क्वेश्चन तो योजना से रहेगा ही रहेगा। लेकिन हाँ 2-3 क्वेश्चन बिहार की योजना से था, और उसके बाद जो है ना उसके बाद छोटे छोटे कुछ योजना से था, और बातचीत किया जाएगा तो ये सब योजना से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक। अब उसके बाद आज देखिए मूल श्रृंखला का मुख्य उद्देश्य क्या, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था। अब देखिए ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है, ऑप्शन लंबा चौड़ा रहता है, वहाँ पे पढ़ करके आपको बनाना होता है। अगर आप सब्जेक्ट नॉलेज का थ्योरी क्लास किए होंगे ना, तो ही जा के जो है ना योजना छोड़ करके बाद में क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे थ्योरी टाइप का ही वैसा क्वेश्चन रहता है, कंसेप्ट आधारित क्वेश्चन रहता है। अगर आप थ्योरी पढ़े होंगे तो आप बना सकते हैं, या फिर मेरा जो एक बताए थे कि केबल वाला, अगर आप केबल वाला फॉर्मूला वहाँ यूज़ कीजिएगा तो आप बना सकते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था
कि एसएचजी का काम क्या होता है, यानी कि एसएचजी का काम क्या होता है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो यानी कि स्वयं सहायता समूह को भी थोड़ा बहुत पढ़ के जाना, वहाँ से भी क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो यानी कि ओवरऑल बातचीत किया जाएगा। तो आज के सेशन में हमने एनालिसिस बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो अभी मोरिया सर चैनल पे पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, एक आप लोग का है रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि इतना 100% क्वेश्चन के साथ जो है मैंने भी यूट्यूब पे चेक किया, कोई भी जो एनालिसिस नहीं करवा रहा है, सब फालतू का फेंक रहा है। तो आज के सेशन में आपने क्या समझा, 2-3 टॉपिक। एक तो करंट अफेयर आपको पढ़ के जाना, हर हाल में करंट अफेयर पढ़ के जाना। अगर आप करंट अफेयर नहीं पढ़े तो समझिए कि 10 क्वेश्चन 11 क्वेश्चन आपके हाथ से गया, और फिर रिजल्ट से आप बहुत दूर हो जाइएगा। इसलिए करंट अफेयर पढ़ के जरूर जाइएगा। और आप कमेंट कीजिएगा तो करंट अफेयर का एक सीरीज चलवा देंगे, उस सीरीज के तहत पूरा का पूरा महत्वपूर्ण करंट अफेयर करवा देंगे। ठीक, और दूसरा बात, आपको क्या पढ़ के जाना, योजना पढ़ के जाना। अभी तक जो अफवाह आप सुने थे कि योजना से क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो हाँ जी, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर में नहीं आ रहा था, लेकिन आप लोग में तो आ रहा है ना, और कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर में भी आएगा योजना से क्वेश्चन। इसलिए योजना पढ़ के जाना है, क्योंकि 10 क्वेश्चन योजना से आ रहा है। अगर आप ये नहीं पढ़े तो समझिए कि आपके हाथ से काम से गया। ठीक है, और उसके बाद मैथ में डीआई नहीं पढ़े और रीजनिंग थोड़ा बहुत नहीं पढ़े तो भी दिक्कत है। और कंप्यूटर का भी मैंने आपको बता दिया। ओवरऑल पूरे के पूरे एनालिसिस 100% एक्यूरेसी के साथ, 100% ओरिजिनल के साथ मैंने आपको बता दिया, और इतना सही क्वेश्चन कोई लाता भी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आप मेरे मेहनत के लिए बस आप एक सब्सक्राइब कर सकते हैं और एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अब बाद में कि आप लोग कमेंट बताइए, कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। एकदम से जवाब देने के लिए मैं हर वक्त तैयार रहूँगा। और साथ ही साथ जो है ना, हाँ, जितना वीडियो को आप ज़्यादा शेयर कर दें ताकि सभी को पता चल जाए। तो इन्हीं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।